मुंबई में इस वक्त शिवसेना के शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में जबरदस्त तनाव चल रहा है। शिंदे गुट ने विधानमंडल के ठाकरे गुट के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। शिंदे गुट अब महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय मंत्रालय के बाहर शिवालय दफ्तर पर कब्जे की तैयारी में है। इसे देखते हुए शिवालय दफ्तर में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। दूसरी ओर ठाकरे के समर्थक दादर में शिवसेना भवन के बाहर जुटे हैं। उद्धव के समर्थन में जमकर नारेबाजी चल रही है। तो सियासी संग्राम जो शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में शुरू हुआ है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ शिंदे गुट ने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ साथ दफ्तर पर कब्जा कर लिया है, तो उद्धव ठाकरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उद्धव और शिंदे गुट के बीच टकराव सिर्फ दफ्तर को लेकर ही नहीं है। अब शिंदे गुट उद्धव और आदित्य ठाकरे पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिंदे गुट जल्द ही व्हिप जारी करने वाला है और इस व्हिप के बाद पार्टी के सभी 56 विधायकों को आगे की सभी बैठकों में मौजूद रहना होगा। जो विधायक बैठक में मौजूद नहीं होगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर उद्धव और आदित्य ठाकरे इन बैठक में नहीं आते हैं तो उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो एक तरफ जहां शिंदे कैंप अब दफ्तर पर कब्जा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी आपको बता दें व्हिप जारी कर मीटिंग में शामिल होने के लिए कह सकता है। आदेश आप निकालने वाले हैं आगे भविष्य में, और आपकी भी उसको आपका भी ऐसा कोई बात आए तो हम लोग निकालेंगे और वो हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबको लागू होगा, सबको लागू होगा, सबको टोटल। तो उद्धव जी आदित्य ठाकरे सबको लागू होगा ना, बोला ना। और वो नहीं माने तो जो कायदा कानून है वो हिसाब से हम लोग चलेंगे। कुछ भी हो सकता है। उद्धव जी का ही विप मानेंगे, उद्धव को ही आदेश मानेंगे। वो ऐसे अभी बोल रहे हैं, लेकिन नियम से हमारा विप चलेगा और वो हम लोग बजाएंगे। तो महाराष्ट्र में अब तक हिंदुत्व वाले वोट बैंक के 2 बड़े दावेदार थे, ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी इस वोट बैंक पर पूरा अधिकार चाहती है। उद्धव ठाकरे परेशान हैं क्योंकि उनके पास अब ना पार्टी बची है न सिंबल, और अब उनकी पहचान भी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने क्या टारगेट फिक्स किया है, इस आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और समझिए। हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति वाले बहुत अच्छा मौका है, बहुत खुश हुआ। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज का मतलब भगवा झंडा। भगवा झंडे का मतलब हिंदू और हिंदुत्व, और हिंदुत्व का मतलब महाराष्ट्र का 80% वोट। बीजेपी की नजर अब इसी वोट बैंक पर है। इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत की धुरी अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर आकर टिक गई है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती।
मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैंने कोट अनकोट यशवंतराव चौहान जी का वाक्य कहा है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन। महाराष्ट्र में हिंदुत्व वोट बैंक के सबसे बड़े आइकॉन हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन सवाल यह है कि शिवाजी किसके हैं? शिवाजी के सबसे पहले दावेदार अब तक ठाकरे कैंप वाली शिवसेना थी। बीजेपी हिंदुत्व का झंडा लेकर चलती है, इसलिए हिंदू वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में भी जाता है। लेकिन सारे हिंदू वोट इन्हीं दो पार्टियों में नहीं बंटते थे, कुछ शेयर दूसरी पार्टियों को भी चला जाता था। पिछले चुनाव का सैंपल उठाइए। हिंदू वोट की बात करें तो बीजेपी को 28% हिंदू वोट मिले थे, शिवसेना को 19%, कांग्रेस को 18% और एनसीपी के पास 17% हिंदू वोट गया। लेकिन अब बीजेपी उसे पूरी तरह अपने पाले में लाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने 3 टारगेट सेट किए हैं। लोकसभा में 45 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें। इसके लिए कम से कम 50% हिंदू वोट बीजेपी के खाते में आने चाहिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र में अब तक हिंदू वोट बैंक के 2 बड़े दावेदार थे, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और बीजेपी। ठाकरे कैंप की पूरी पॉलिटिक्स ही मराठा और हिंदुत्व के इर्द गिर्द रही है, इसीलिए सबसे बड़ी दावेदार वो थी। बीजेपी सेकंड नंबर पर आती थी। ठाकरे वाली शिवसेना शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगती थी और बीजेपी भगवान राम के नाम पर। लेकिन बीजेपी अब दोनों को अपना बनाना चाहती है। बीजेपी के नेता भगवान राम का भी नाम लेते हैं और छत्रपति शिवाजी में भी अपना आदर्श ढूंढते हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किला जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। काशी जाते हैं तो शिवाजी की बात करते हैं। अमित शाह पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क का लोकार्पण करते हैं और शिवाजी की हिंदुत्व वाली छवि को मोदी से जोड़ते हैं। मुगलों और परकीय आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया।
और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिरों का रिनोवेशन बड़े पैमाने पर हुआ। गोवा का सप्तकोटेश्वर मंदिर उसका सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले 7-8 साल में मोदी ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, पावागढ़ का कालका मंदिर और विदेशों में भी इस दौरान कई मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। देश के दूसरे राज्यों में हिंदुत्व का यह कार्ड बीजेपी के लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित हुआ है। लेकिन यह बात भी सच है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कभी अकेले कुछ नहीं कर पाई। इसलिए अब मराठा वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है और भगवा पताका लहराकर हिंदू वोट बैंक भी समेटने की कोशिश है। 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक शिवाजी का जय घोष हो रहा है। छत्रपति शिवाजी के नाम पर एशिया के सबसे बड़े थीम पार्क का उद्घाटन हो रहा है। जगह जगह शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और भगवा पताका लहराई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मच्छल सेक्टर में मराठा जवान शिवाजी का जय घोष कर रहे हैं। यहाँ सौसर की पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्कालीन सरकार के द्वारा अपमान किया गया था और उस समय भी मैं आया था और हमने संकल्प लिया था सौसर वासियों के साथ मिलकर कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बीजेपी को लगता है कि बाला साहब ठाकरे के साथ जो हिंदुत्व वाला कोर वोटर जुड़ा हुआ था वो अब उद्धव से नाराज है, क्योंकि उद्धव ने पहले बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास पार्टी भी नहीं बची, सिंबल भी छिन गया और अब पहचान भी छिन रही है। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैन बहुत खुश हुआ। मोगैम्बो है मिस्टर इंडिया, अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में
एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मौके को, यही तो है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। आप उनके ऊपर अगर हमला कर देंगे, उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना ख़त्म नहीं होगी भाई। ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर, खरीद कर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? शिवसेना अब किसकी है, इस बात को चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है। लेकिन बाला साहब किसके हैं, छत्रपति शिवाजी किसके हैं, इसकी लड़ाई जारी है। उद्धव बार बार बाला साहेब का नाम ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब से शुरू होते हैं और वहीं पर खत्म होते हैं। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जाएगा। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग को स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास। लोकतंत्र बिल्कुल ये घातक ऐसे फैसला ऐसा कहना है उनका। जब उनके बाजू से कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है। जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा, ऐसे दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते। और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। शिवसेनेचे खासदारही आमच्या मंचावर होते आणि अतिशय स्पेसिफिकली एनडीए म्हटलंय त्यांनी, मोदींच्या पाडल्यात टाकताना एनडीए म्हटलंय। त्यामुळे कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू आणि योग्य रिप्रेझेंटेशन जसं मागच्या काळात शिवसेनेला मिळायचं तसंच रिप्रेझेंटेशन हे शिवसेनेला मिळत आहे। त्यांनी ठरवायचा कोणाचा काय क्रमांक। आम्ही कधी कोणाला शत्रू मानलं नाही, आम्ही वैचारिक विरोधक मानतो, त्यांनी शत्रु मानायचं शत्रु मानावं। जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का सिंबल गया है, वो टेंशन में है। अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लीगल टीम से राय मशवरा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान बना रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उद्धव चोर चोर वाला शोर मचा रहे हैं और संजय राउत 2000 करोड़ की डील वाला ट्वीट घुमा रहे हैं। अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय है। 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।